नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमआरएस एग्ज़ाम से संबंधित विशेष दिशा निर्देश की। यानी कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ सावधानियां आप लोगों को रखनी होती है। उन्हीं सावधानियों की बात की जाएगी। एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स और साथ में ड्रेस कोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम में, तो इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी आपको मिल भी गई होगी और एडमिट कार्ड आप सभी ने देख भी लिया होगा। अगर नहीं निकाल पाए हैं तो क्लियर लिखिएगा गूगल पर EMRS, है ना, या फिर जो भी साइट है उस हिसाब से आप लोग निकाल लीजिएगा। आप डायरेक्ट EMRS एडमिट कार्ड 2025 लिखेंगे तो आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने हैं, आपकी दिनांक जो DOB है यानी कि डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और साथ में ही आप लोगों को जो कैप्चर कोड दिया जाता है वो फिल करना है। आपका जो भी फॉर्म होगा, जैसे PGT का है तो PGT का निकल जाएगा, हॉस्टल वार्डन का है तो जिन भी स्टूडेंट्स के 14 तारीख को पेपर है उनका जो है 12 तारीख को 2 दिन पहले यानी कि एडमिट कार्ड डिक्लेयर हो चुके हैं, आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। एडमिट कार्ड डिक्लेयर होने के बाद, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद आप लोग सबसे पहले ये देखो कि आपका सेंटर कौन सा है। सभी का लगभग राजस्थान में EMRS का जो सेंटर है वो जयपुर ही है, लगभग सभी का एक ही सेंटर है ना। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि वो कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर आपका सेंटर है। जैसे सिंधी कैंप जो कि बस स्टैंड है वहाँ से, रेलवे स्टेशन से देखना चाहते हैं तो दुर्गापुरा, सांगानेर या फिर जयपुर, जहाँ से भी आप देखना चाहते हैं तो डिस्टेंस सबसे पहले गूगल पर सर्च करो, है ना। जैसे ही आपको आइडिया होता है कि आपका कोई फ्रेंड, रिश्तेदार या कोई भी वहाँ पर रहता है तो आप पहले ही वहाँ पर चले जाइएगा, क्योंकि 14 तारीख को बहुत सारे बच्चों का सुबह की शिफ्ट में पेपर है। तो ध्यान रखो, सर्दी का टाइम है, सुबह का टाइम बहुत स्पीड पे जाता है और जयपुर में ऐसे ही सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है ट्रैफिक का थोड़ा सा रहता है, क्योंकि सुबह सभी का जो है ऑफिस टाइम, स्कूल टाइम, सारी चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से आप पहले ही वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा रहे हैं जस्ट नीचे, उनको मैं थोड़ा हिंदी में आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड जो है प्रिंट निकला सकते हैं आप, जो कलरफुल रहता है वो निकला सकते हैं, या फिर ब्लैक एंड वाइट भी चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद जो है आपका सुबह की पारी में एक पेपर है 9 बजे से, है ना, और एक पेपर है आपका 2:30 से। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने से कम 120 मिनट यानी कि 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। यानी कि 9 बजे पेपर है तो 7 बजे के आसपास आपको जो है सेंटर के आसपास या सेंटर के बाहर जो है पहुंचना ही होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जिनके 2:30 पर है उनको मतलब 12:30 बजे, जितना जल्दी जाओगे एग्ज़ाम के टाइम तो उतना बेस्ट है। आसपास आप कहीं भी रहो, जब भी अनाउंसमेंट होता है, रिपोर्टिंग स्टार्ट होती है तो आप वहाँ पर प्रेजेंट हो जाने चाहिए, क्योंकि गेट का इशू रहता है, एंट्री मिले ना मिले, है ना। तो इस वजह से टाइम से पहले आप लोग पहुँच जाएं। सबसे पहले जब भी आप पहुँचते हैं तो आपके दिमाग में 2 ही बातें आती है कि क्या क्या लेकर जाएं, है ना, एडमिट कार्ड के अलावा, और कौन सा ड्रेस कोड जो है पहन कर जाना है, यानी कि कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, ड्रेस कोड से संबंधित 2 ही डाउट रहते हैं। पहला डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे इम्पोर्टेंट है आप, अगर आप हैं, आपका जीवन है तो सारे एग्ज़ाम हैं, और आपके सारे एग्ज़ाम है तो आपके परिवार में खुशी का माहौल है। तो पहली बात ये ध्यान रखना, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो अपना विशेष ध्यान रखें। अगर आप बाई बाइक जा रहे हैं तो सर्दी का मौसम है, सारे वस्त्र पहन कर जाएं, अपना जाब्ता खुद कर जाएं। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, हेलमेट का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, स्पीड पर गाड़ी मत चलाइएगा, है ना। और अगर आप कार वगैरह से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, स्पीड पर गाड़ी चलाइएगा, है ना। एग्ज़ाम सेंटर पर आप पहुंच जाएं और एग्ज़ाम सेंटर से आप घर पर पहुंच जाएं। इस टाइप से ही आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी, ये खुद ही करना होगा। अगर बाई बस जाते हैं तो ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम से पहले ही, यानी कि कम से कम 7-8 घंटे पहले आप सेंटर के आसपास या उस इलाके में पहुंच जाए कम से कम। ठीक है ना। इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। बाय ट्रेन जा रहे हैं तो ऐसी गलती आप ना करें जिससे आपके जीवन को हानि हो। पहली बात ये क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी बात ये देखो, जब भी आप जा रहे हैं तो जैसे कि आपने एडमिट कार्ड तो लेना ही है ना। पहले इस पर आते हैं क्या क्या आप लोगों को लेकर जाने हैं। ये देखो,
परीक्षा केंद्र पर जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है। अगर आप रोडवेज बस से राजस्थान रोडवेज से जा रहे हैं तो आपको जो है हो सकता है आपकी फ्री यात्रा हो जाए, और होती है एग्ज़ाम में, तो आपको एडमिट कार्ड देना होता है, ठीक है ना। तो एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूर 4-5 कराकर आप बैग में रखकर लेकर जाइएगा। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता हो, जहाँ आप पैसा बचा सकते हैं, वहाँ पर जो है एडमिट कार्ड का यूज़ कर लीजिएगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और परीक्षा पर केंद्र पर जब भी आप जाते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी स्मार्ट वॉच वगैरह ये नहीं लेकर जाना है। चलो ये तो छोड़ो, पहले यहाँ पर देखो क्या क्या आप लेकर जा सकते हैं। डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड आप लेके जा सकते हैं। एक फ़ोटो आईडी आपको लेकर जानी है, या वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट साइज जो पासपोर्ट है आपका वो हो सकता है, और वोटर आईडी हो सकती है। आधार कार्ड लेकर जाइएगा ज़्यादातर तो। और अगर आपके आधार कार्ड में कोई अपडेट नहीं हो पा रहा है, फ़ोटो पुराना है, तो इस कंडीशन में आप लोग जो है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ लिखा हुआ है वही आप लोग लेकर जाएंगे, इसके अलावा अदर चीज़ें नहीं। इसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाएं। बिल्कुल आपको यहाँ पर नहीं लेकर जानी है, यहाँ पर नहीं मेंशन है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग नीला या काला बॉल पॉइंट जो पेन आता है वो लेकर जा सकते हैं, वो भी पारदर्शी होना चाहिए। कहने का मतलब 2 या 3 रुपए का जो आता है वही आप लोग लेके जा सकते हैं। 2 पेन कम से कम आप लेके जाना, क्योंकि एक पेन अगर आपको बीच में रुक जाए या धोखा दे दे तो दूसरे से आप जो है अपनी OMR सीट अच्छे से फिल कर सकते हैं। पारदर्शी पानी की बोतल आप लेकर जा सकते हैं, 500 ml वाली, और वो पारदर्शी होनी चाहिए, यानी कि रंग बिरंगी ना हो, क्लियर उसमें पानी दिखता रहे। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। बाकी और चीज़ें आपको नहीं लेकर जानी है। अब रही बात और भी चीज़ों की, तो जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरा, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेकर जानी है। परीक्षा में योग्यता प्राप्त करना नौकरी की गारंटी नहीं है। और बाकी चीज़ें आप लोगों को देखो और क्लियर कर देता हूँ। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स और एडमिट कार्ड से संबंधित बात। अब ड्रेस कोड की बात करें तो ड्रेस कोड में आप सभी को इस बारे में अच्छे से पता होगा कि अभी हाल फिलहाल चल रहा है सर्दी का मौसम। बायोमेट्रिक भी आपकी होगी, तो केंद्र पर पहुंचना समय से बहुत ज़रूरी है। ड्रेस कोड में आप लोग क्या पहन के जा सकते हैं। महिलाओं की बात करूँ तो वो नॉर्मल सलवार सूट पहनकर जा सकती है, साड़ी पहनकर जा सकती है, पर ऐसी चमकीली धमकीली फैंसी टाइप के वस्त्र आप लोग ना पहन के जाएं, है ना। स्टाइलिश वस्त्र, फैंसी वस्त्र आप ना पहने। आप एक स्टूडेंट के तौर पर ही एग्ज़ाम देने जाएं। फुल आस्तीन, हाफ आस्तीन कुर्ता आप लोग जो है पहन सकती हैं, सलवार पहन सकते हैं, लोअर पहन सकते हैं आप लोग, है ना। जो महिलाएं हैं टी शर्ट में जा सकते हैं, शर्ट में जा सकते हैं। जींस अवॉइड करना, हालांकि इसमें मेंशन तो नहीं है, पर फिर भी आप अवॉइड करना, फॉर्मल ही कपड़े आप लोग पहन के जाइएगा। और रही बात आपके आभूषण की, कोई महिलाएं शादीशुदा वगैरह है तो गहने वगैरह अगर आपने पहन रखे हैं तो आप घर पे ही खोल के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इशू हो सकता है। और बाकी और भी चीज़ें जो आपके जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, जैसे कि बहुत सारी मफलर वगैरह, टोपे वगैरह सर्दी के हिसाब से पहन जाते हैं, तो वो नहीं पहनना है। और फॉर्मल जैसे आप लोग पहन के जाएं, जिसमें किसी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट ना लिखा हो, कोई अक्षर ना हो, इस टाइप से फॉर्मल तरीके से आप लोग जा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि हम कोट वगैरह पहन के जा सकते हैं क्या, अगर जिसमें एक ही चेन हो, है ना, तो वो आप पहन सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आप लोग नहीं पहन सकते। जिनमें चेन हो, मेटल हो, वो चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। शूज़ की बात करें तो अलाउ है, शूज़ पहन के जा सकते हैं आप। अगर खुला भी लेते हैं तो रूम के जस्ट बाहर ही खुलाएंगे। बाकी जो भी कंडे डोरे आपने पहन रखे हैं वो सब चीज़ें आप बाहर ही रख के जाएँ। बाकी आप अगर वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाके कुछ आपको इशू हो, इससे अच्छा है आप एक नॉर्मल फॉर्मल बनकर जाएंगे, ठीक है। महिलाओं की बात हो चुकी है। अगर हम बॉयज़ की या मेल कैटेगरी की बात करें तो आपको भी फॉर्मल ही कपड़े पहन के जाने हैं। लोअर टी शर्ट आप पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, पूरी आप आस्तीन और फुल आस्तीन, ठीक है, पर लोअर पहन सकते हैं आप, है ना। और भी कुर्ते पजामे भी अलाउ है, पर आप लोग जो है इन चीज़ों को अवॉइड करना। किसी धार्मिक फंक्शन में आप नहीं जा रहे हैं, आपको फॉर्मल पहन के जाना है। फॉर्मल का मतलब एक स्टूडेंट के तौर पर आप लोग पहन के जाइएगा। फैंसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, हो सके तो जींस भी आप अवॉइड कीजिएगा, पर फिर भी जींस यहाँ पर अलाउ हो सकती है। बाकी आप लोग खुद एग्जाम उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा रहा हो। अगर कहीं जींस का जैसे RPSC वगैरह में तो होता है, पर यहाँ पर शायद जींस का कोई ऐसा इंटरफेयर नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितने फॉर्मल आप जाएंगे उतनी इशू आपको नहीं होगा, ठीक है। और रही बात मेटल्स के, अगर आपके बटन लगे हैं किसी भी शर्ट वगैरह में तो वो आप लोग अवॉइड कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा।
अगर आपने कोई जर्सी वगैरह पहनी है, स्वेटर पहना है, कोट पहना है, तो जिसमें ज़्यादा मेटल ना हो, जिसमें कोई चेन वेन ज़्यादा ना हो, फंकी लुक आपका नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मल स्टूडेंट के तौर पर आप लोग जो है जा सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें कहीं पर भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का जिक्र नहीं है, फिर भी आप लोगों से मैं कहूँगा 2 या 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेकर जानी ही है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं भी कुछ भी काम आ जाए तो आप लोग जो है लगा सकते हैं। आधार कार्ड आईडी के तौर पर ले जा सकते हैं, बाकी ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड भी ले जा सकते हैं। नीला और जो ब्लैक बॉल पेन है वो ले जा सकते हैं, और पारदर्शी पानी की बोतल आपकी इच्छा है, अगर लेकर जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम पैटर्न की तो थोड़ी बहुत जानकारी और दे देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीजीटी वगैरह में जो है 71 से 100 तक जो है आपके 2 हिस्सों में होंगे। भाषाई क्षेत्र होगा, जिसमें प्रश्न पत्र अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय भाषा दोनों में होगा। तो उम्मीदवारों को उनकी आवेदन फॉर्म में जो भी उन्होंने भाषा फिल की है उसी के हिसाब से उसका एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पर 10 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, 10 सामान्य हिंदी के होंगे और 10 प्रश्न आपके क्षेत्रीय भाषा के होंगे टीजीटी वालों के, है ना। जो टीजीटी सेकंड ग्रेड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है 30 नंबर का पैटर्न रहेगा, तो उस हिसाब से आप लोग जो है एग्ज़ाम कीजिएगा। और बाकी जो हॉस्टल वार्डन है 10 अंग्रेजी के, 10 सामान्य हिंदी के रहेंगे, और 91 से 100 तक जो है क्षेत्रीय भाषा के प्रश्न आपको चुनने होंगे। इस टाइप से लिखा हुआ है। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप ज़्यादा अटेम्प्ट भी ना कीजिएगा, आपको लगे कि हाँ आप पास हो सकते हैं, आपकी कट ऑफ पार हो जाएगी, इतने ही क्वेश्चन आप लोग करें, ठीक है ना। और जो पीजीटी वाले हैं उनके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना हिंदी इंग्लिश के। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और रोडवेज बस जो राजस्थान की है वो लगभग फ्री रहेगी, आप एडमिट कार्ड से जो है यात्रा कर सकते हैं। बाकी अगर फ्री न भी रहे तो आप अपना पर्याप्त पैसा लेकर जाइएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, ठीक है ना। तो यही कुछ आप लोगों को बताना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी, और एडमिट कार्ड की 2-4 फोटोकॉपी ज़रूर लेकर जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।